सबको जय मसीह की। हम आप सभी के बीच में परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही देना चाहते हैं जो मेरे जीवन में घटी। और मेरा नाम सुनीला विक्टर, मैं गोरखपुर एसडीए चर्च के मेंबर्स हूँ। और परमेश्वर ने कैसे कैसे मेरे जीवन को बदला। मैं इससे पहले कि किसी दूसरे चर्च में थी, और कुछ साल पहले मैं जब सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में आई और मुझे बहुत भरपूरी से ज्ञान मिला। मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले मुझे 10वां अंश के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि 10वां अंश होता क्या है। जब मैं इस चर्च में आई और अपने दास के द्वारा हम लोगों ने सीखा 10वां अंश के बारे में, तो मैंने अपने हाथों से 10वां अंश निकालना शुरू किया। और मेरी बहुत सारी ऐसी कमियां थीं और उस कमी को मैं पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन परमेश्वर ने इस 10वां अंश के ज़रिए मुझे ऐसे ऐसे रास्ते खुदा ने खोले कि मेरे सारे रुकावट के जितने भी काम थे सब कुछ खुदा ने मेरा पूरा किया। और मैं धीरे धीरे अपने हाथों को बढ़ाती गई और परमेश्वर में मजबूत बनती गई। और बनते बनते आज इस मुकाम पे हूँ कि खुदा ने हमें हर चीज़ से स्वतंत्र रखा है। और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सब लोग सुरक्षित हैं। और आगे परमेश्वर हम लोग को सुरक्षित संभाल के रखेंगे। और भी भाई बंधु के लिए हम इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं कि 10वां अंश जो परमेश्वर का है वो हम सभी को देना है परमेश्वर के लिए। और आगे के लिए हम अपने वचन में ही देखेंगे मलाकी की किताब, उसकी 3 अध्याय, उसकी 10 देखेंगे। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद इस छोटी सी गवाही के लिए। परमेश्वर हमें आशीष दे और सुनने वालों को भी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशील चक्रवर्ती है और मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप ने हमको अलग कर दिए थे। मुश्किल 11 किलो गेहूँ देकर हमको अलग किए थे। इसके अलावा मेरे मम्मी पापा ने हमको कोई आमदनी नहीं दी है। और मैं वन विभाग में एक छोटा से मैं कार्यरत हूँ, मैं काम करता हूँ। और मेरा महीने का वेतन है सिर्फ 5,000 रुपये। और मैं 5,000 रुपये में से मैं परमेश्वर का 10वां भी देता हूँ। और मेरा उसी 5,000 में मेरे परिवार का पूरा महीने का भोजन भी चलता है और मेरा परिवार सुखी भी रहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी खुश रहते हैं। मैं आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर को 10वां दीजिए ताकि आपके बच्चे, आपके परिवार खुशी से परमेश्वर में आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारा मदद करता है। परमेश्वर की आशीष हो। जय मसीह की। ये हमारा छोटा सा परिवार है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में सप्त के दिन प्रभु यीशु मसीह में चर्च में जाते हैं और अपने कमाई का 10वां अंश प्रभु यीशु मसीह के खत्ते भंडार में देते हैं। और हम लोग को बहुत बड़ी आशीषें मिलती है। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुंदर अवसर मुझे मिला कि मैं अपने जीवन के बारे में आप सभी कुछ बता सकूं। सो मेरा नाम राजा बाबू है, मैं सोनभद्र से हूँ। हम 3 भाई हैं, मेरी मम्मी और पापा भी हैं, मेरी शादी हो गई, पत्नी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह में कैसे आया और कैसे बढ़ा। मैं कक्षा 3 में पढ़ रहा था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और जाना। उस समय से मेरे परिवार में जो है कि एक प्रभु के दास आते थे। हम लोगों की दुआ प्रार्थना करते थे, सिखाते थे, यीशु मसीह के बारे में बताते थे। उस समय हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस समय लगभग उम्र मेरा 7 या 8 साल उम्र रहा होगा। लेकिन आज परमेश्वर की कृपा से वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो गए हैं। आज हमारे गाँव में 30-35 विश्वासी भी हैं। जो लोग पहले हमारा तिरस्कार करते थे आज वो प्रभु में आ गए हैं। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद में मेरे जीवन में एक अजीब घटना घटी। जो मेरा भाई, छोटा भाई 12 साल का था, वह मेरा भाई खो गया था। उसके बाद में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसके चिंता में
कि मेरा लड़का खो गया है। वो बहुत रो रो के मेरी मम्मी पूरी पागल हो गई थी। खाना खाने, नहाने पीने का उन्हें कोई मतलब याद नहीं था। लेकिन गांव के लोग मज़ा लेते थे कि आप यीशु मसीह ईसाई बन गए, अपने यीशु से प्रार्थना करो कि वो मिल जाए। हमने घुटने पर हम लोगों ने जो रो रो के प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा भाई वापस आ जाए। और हमने प्रार्थना भी शेयर किया बहुत लोगों को कि आप लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा भाई 1.5-2 महीने बाद वापस चला आया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दिया, बहुत। और मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ते गया। उसके बाद में 2015 में हमने यूपी पुलिस का फॉर्म डाला था। मैं 5-6 किलोमीटर रोज़ रनिंग करता था। अचानक मेरे सीने में जो है कि दर्द हुआ, पूरे पेट और सीने में। मैं बहुत व्याकुल हो गया कि ये प्रभु मुझे जीवन में क्या हो गया। हमने घर ये बात बताई। मेरे घर के परिवार ने, मेरे पापा ने एक 4 व्हीलर करके मुझे बनारस एपेक्स हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर 11:30 बजे रात को मुझे इमरजेंसी सेवा में जो है डाला गया। मेरे बॉडी की MRI जांच हुआ पूरा। 1 दिन के बाद हमारा रिपोर्ट आया। उसमें रिपोर्ट में निकला कि आपके लीवर में 2 गांठें हो गई है। ये बात सुनकर मेरे परिवार में बहुत दुखी हो गए। मैं भी बहुत चिंता हो गया कि परमेश्वर एक कैसी बीमारी है, बहुत आपने बड़ा बीमारी दिया, ये क्या हो गया मुझे। मैं बहुत चिंता हो गया। उसके बाद में मेरा दवाई होते गया। जो मेरे पास पैसा था, पैसा भी दवाई में चला गया। मेरा ज़मीन भी बिक गया दवाई में। लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। बनारस के कई हॉस्पिटलों में मुझे दवा चला, कोई आराम नहीं। फिर जो माना जाना BHU है उसमें भी चला, उसमें भी कोई आराम नहीं। उसके बाद मेरे घर के परिवार ने जो है बहुत परेशान हो गए। लोगों ने बताया कि आप लखनऊ PGI हॉस्पिटल में जाइए, आप सही हो जाएंगे। हम लोगों ने PGI हॉस्पिटल में भी गया। वहाँ के डॉक्टर ने देखा मेरा जांच। उन्होंने कहा ये तो बहुत सीरियस है, बहुत रिस्क वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत समस्या है बच्चे को, अभी तो लड़का है। उसके समझ में नहीं आया। अपने सीनियर डॉक्टर को दिखाए, वो भी बहुत परेशान हुए कि अरे ये तो क्या हो गया है, अभी से तो लड़का, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे 1 महीने का दवा दिए। वहीं पर एक प्रभु के दास मिल गए। उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है। हमने सारी परेशानी उनको बताया। वो बताया कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। हमने कहा मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ। तो बोले कि शायद आपका विश्वास कमज़ोर हो गया है, इसलिए आपके जीवन में इतनी समस्याएं आ गई। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, दुआ प्रार्थना घुटने फूकर करें और परमेश्वर से दुआ मांगे कि परमेश्वर हमें चंगा करे। उसी दिन से उस भाई का हमने बात माना और प्रण भी लिया। वो जो PGI का दवा था 1 महीने का, हमने सिर्फ 8 या 9 दिन हमने दवा सिर्फ उनका खाया। उसके बाद अपनी ये पूरी दवाई हमने अलमारी में रख दिया। हमने खाना मना कर एकदम बंद कर दिया खाना। हमारे घर के लोग बोले कि मत खाइए दवा, क्योंकि मेरी बॉडी और सूखती जा रही थी। धीरे धीरे हमने प्रार्थना भी अपना बहुत लोगों को शेयर किया और हमने प्रार्थना किया घुटने पर। 2 दिन का मुझे कोई पता नहीं था कि परमेश्वर मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन 1.5 महीने के बाद में मैंने PGI फिर वापस गया अपनी पूरे बॉडी को जांच कराने के लिए। तो हमारे 30-35 जांच जो है कि हमारे बॉडी में जांच, फिर से हमारा जांच हुआ वहाँ पर 1 महीने के बाद मेरी रिपोर्ट आया। फिर मैंने 1 महीने के बाद घर से गया। जो भी मेरी जांचें थी सब नॉर्मल थी। परमेश्वर के हमने बहुत धन्यवाद दिया कि परमेश्वर वास्तव में आप डॉक्टर वैद्यों के वैद्य हैं, मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। मैंने बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारा सब समस्या दूर हो गया। धीरे धीरे 2016 में हमें भाई रामविलास के द्वारा एक रिलेशन में संपर्क हुआ। उन्होंने बताया अपने बारे में, हमने बताया। उसके बाद बोले कि आइए, मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट में काम करता हूँ, मैं सेवकरी चर्च में रहता हूँ, आप मेरे यहाँ आइए, दुआ प्रार्थना करिए। हम लोग करते हैं, संगति करते हैं वहाँ पे लोगों से। और धीरे धीरे हमने उनका साथ पकड़ लिया। मैं उनके साथ में जोर शोर से लग गया कि मैं चर्च में आना जाना, विश्वासियों के साथ दुआ प्रार्थना करना। वो मुझे बाइबल से सिखाते भी थे कि शब्द के बारे में और 10 आज्ञाओं के बारे में, कि सत्य परमेश्वर कौन है, शब्द के बारे में मुझे बहुत अच्छे से सिखाए। उसके बाद में मैं चर्च में अपना टाइट ऑफरिंग और चंदा भी मैं जमा करता हूँ सेवखरी केकराई चर्च में। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद 2018 में मुझे अवसर मिला कि मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च बनारस के लिए मुझे अवसर मिला जाने के लिए। तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर 3 दिन का मीटिंग था। मैंने मीटिंग अटेंड किया। आदरणीय पास्टर लाल के जो प्रीचिंग था मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी हमसे मिले, मैडम भी मिली। मैं मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय सर जी का भी। और उनके सर जी का, आदरणीय पास्टर सुंदर लाल के द्वारा मुझे 2018 में यह एक परमेश्वर के दास अच्छे हैं, मुझे उनके द्वारा एक गिफ्ट मिला। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ते गया। मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में जाना,
तब से मैं परमेश्वर का काम उसी में कर रहा हूँ, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के द्वारा। और मैं अपना टाइट ऑफरिंग दशमांश भी जमा करता हूँ। यही मेरे जीवन की गवाही है। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। आप लोग को मेरा प्रणाम है और मेरा नाम श्यामजीत यादव है और मैं राजापुर का रहने वाला हूँ। और मैं जब से 2016 से मैं परमेश्वर के यहाँ आने लगा और उसके बाद आने लगा भवन में, और भवन में जब वचन पढ़ा और जब सर की बातें सुना और उसके बाद से मेरा मन बदलने लगा। और मैं पढ़ते पढ़ते बाइबल में मुझे मलाकी 3 अध्याय का 10वां पाठ जो मैंने पढ़ा और उसमें मुझे यही मिला कि 10वां अंश जो देगा उसका बहुत उद्धार होगा। और देकर एक बार देखे और उसके बाद में मैंने जब याकूब की किताब पढ़ा तो मुझे बहुत आनंदित मिला। और मैं जब से मेरे परिवार वाले और मैं जब से 10वां अंश देने लगा तो मुझे बहुत फ़ायदे दिखाई दिए, क्योंकि मेरे जो काम थे वो अधूरे जो थे वो पूरे होने लगे और मेरे पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आने लगा। और मेरे जो घर का काम था, कोई भी काम था, जब भी हमें परेशानी आता था तो हम परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, धन्यवाद करते थे। तो 10वां अंश देने के हिसाब से कोई काम रुकता नहीं था। कहीं ना कहीं से पैसा की ज़रूरत पड़ता था, पैसा भी आ जाता था। और जो भी काम अचानक नहीं होने वाला था वो अचानक हो जाता था। तो मैंने ये 10वां अंश देकर मैंने यही देखा। और देखने के बाद आज तक ये 2021 है और 21 में भी हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। और हम लोग जब 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर को बेहिचक देते हैं। जैसे दिल में ये नहीं रहता है कि हम लोग इतना दे रहे हैं या हमारा क्या होगा क्या नहीं, बस विश्वास कर देते हैं और कोई काम नहीं रुकता है। बस मेरा यही गवाही है और यही परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग ईमानदारी से जैसे दे रहे हैं वैसे आगे भी 10वां अंश दें और देने से जो भी हमें फ़ायदा हो वो परमेश्वर आगे हमें देते रहें और जो भी हमारा काम बिगड़ रहा है उसको बनाते रहें। यही मेरा गवाही है। धन्यवाद। प्रभु में आप सबको, प्रभु के दास लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम यज्ञ नारायण, लक्ष्मणपुर, ग्राम लक्ष्मणपुर, पोस्ट चकरट्टा, नवगढ़, चकियाँ, चंदौली का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन प्रभु से पहले बहुत निराशा की ओर था। मैं बीमार था। प्रभु में आने पर लोग मुझसे दूर होने लगे, नात बात रिश्तेदार अलग हो गए। हमारे अंदर ऐसी बीमारी थी जिसको कहते टीबी, और मेरा डॉक्टर बोला था कि इनको 6 साल के लिए दवा करानी पड़ेगी। और हमारा दवा मात्र 3 महीने तक चला, उसके बाद छूट गया। फिर प्रभु की संगति में जाने लगे, भाई रामविलास के द्वारा बताए गए संगति में वहाँ जाने लगे और प्रभु धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। वो दवा तो जो भी थी, कोई भी लोकल दवा खाने लगते, आराम मिलने लगा। प्रभु का पावर से, प्रभु की प्रार्थना से, यीशु मसीह के आशीष के द्वारा हमको चंगाई मिलने लगी। आज बीमारी नहीं है, जांच कराने पर भी नहीं मिला। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई रामविलास के साथ में आते जाते समय, और भाई अजय, पास्टर अजय के द्वारा प्रभु में कुछ जानकारी मुझे मिली, जो प्रभु के बारे में जाना। इस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में प्रभु में एक नया रोशनी दिया, जिसके बारे में कि परमेश्वर का प्रेम, 10 आज्ञा और सब दान, 10वां अंश के बारे में। हम लोग तो सिर्फ अपना पेट के बारे में जानते थे, लेकिन प्रभु में सिखाया कि एक दूसरे के लिए भी जीना है। हमारे पीछे भी बहुत लोगों की आशा है कि हम सब प्रभु के में अपना 10वां अंश को जमा करें। और शब्द का दिन के बारे में हमको नहीं मालूम था कि परमेश्वर का कौन सा दिन है जिस दिन परमेश्वर ने आशीष ठहराया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया और काफ़ी विरोधियाँ हुई, हम लोग को अलग कर दिया गया और न्योता रिश्तेदारों से दूर होने लगे। लेकिन फिर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम दिखाया कि सब लोग फिर से एक में हो गए और बहुत सारे लोग हमारे घर से संपर्क में जुड़ गए और प्रभु यीशु मसीह को भी मानना शुरू कर दिए, वो भी चर्च जाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में इस चर्च से हमें आशीष मिली है। गवाही दे रही हूँ कि 7 डे के द्वारा हम लोग परमेश्वर के जाने और रवि बताएं, रवि डेविड के द्वारा हम लोग परमेश्वर का नाम जाने और जो उद्धार करता यीशु मसीह परमेश्वर हैं, वही सत्य मार्ग जीवन है।
वही उद्धार करता है, वही सबका उद्धार किए हैं और वही सतमार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन अब जानने लगे और धीरे धीरे हम लोग इस बात पर चलने लगे, मानने लगे और दशमांश देने लगे और सब सही है। हम लोग अच्छे से हैं, खुश हैं। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो कि रवि डेविड को 7 डेज से यहाँ भेजा गया। हम लोग की परेशानी दूर हो गई और हम लोग बहुत अच्छे से हैं, पूरे परिवार अच्छे से हैं। मेरा नाम सरस्वती है, मैं देवारी चर्च से हूँ। मसीह, मेरा नाम नैना है, मैं दिनदासपुर जनसा की रहने वाली हूँ। मेरा आज का याद किया हुआ वचन है भजन संहिता 91 का 1 से 16। जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहीले की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले जाएगा और तू उसके पैरों के नीचे शांत पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दुष्टों को अंत को देखेगा, परंतु तेरे पास न आएगा। तू मेरा शरण ठहरा है। तूने जो प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख डेरे तेरे निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर ठेस लगे। तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने मुझसे स्नेह किया है कि मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कविता मैं दिनदासपुर से बोल रही हूँ। आज का याद किया वचन भजन संहिता 82 का 1 से 5 तक। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच न्याय करता है। और तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और अनाथों का बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते हैं और कुछ न बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींद भी लेती है। मेरा नाम प्रीतम, मैं दिनदासपुर से। मेरे पिता का नाम पास्टर विजय कुमार। मेरा याद किया हुआ वचन है आज का भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाता रहता है। यशायाह 54 का 13 सब लड़के यहोवा से खिलाए हुए होंगे। वचन संहिता 111 के 10 पर। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है, जितने लोग उसके ज्ञान को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। रचना, मैं दिनदासपुर से। मेरे पिता का नाम विजय कुमार डेविड है और मैं अपना याद किया हुआ वचन बोलने जा रही हूँ। यमुना 3 का 16। जब परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। महिमा है, मैं दिनदासपुर की रहने वाली हूँ। आज का याद किया वचन है उत्पत्ति 1 का 3। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। भजन संहिता 23 का 1 पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 25 का 1 पद। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं मिसेस प्रीति दास लखनऊ स्कूल में काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में काम करते हैं। मेरा एक बेटा है जो कि 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में ही पढ़ता है। तो हमारा ये एक छोटा सा परिवार है। गवाही देना ये चाहती हूँ कि खुदा ने हमें किस तरह से बचा के और सुरक्षित रखा है और हमें किस तरह से वो हर एक मुसीबत से ढक के रखते हैं, हमें किसी तकलीफ़ में आने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि आप और हम जो इस जिंदों की दुनिया में ज़िंदा पाए जाते हैं,
इतनी तकलीफ़, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग इधर से उधर परेशान हुए हॉस्पिटल्स में, कहीं इधर उधर, और कितने लोग इस दुनिया में आज नहीं हैं। लेकिन खुदावन ने हमें, आपको और हमें इस जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखा है। सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि हमारे परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, ये टाइम दिया है कि हम इन दिनों को उनकी गवाही के लिए यूज़ करें, उनके आने के लिए अपने काम को यूज़ करें। उन्होंने हमें क्यों ज़िंदा रखा है, कोई तो हमारे पर्पस होगा उनका हमारे जीवन से। इसे हमें रियलाइज़ करना है, रियलाइज़ करके और हमें उस काम को आगे बढ़ाना है। खुदावन ने अभी इन कुछ महीनों पहले, जब इतनी कोरोना का प्रॉब्लम्स चल रहा था, हर तरफ लोग परेशान थे, डिस्टर्ब थे, बीमार हो रहे थे, डरे हुए थे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा आया कि एक दिन में सुबह से शाम तक में 7 डेड बॉडियाँ यहाँ से पार हुई। और वो दिन जो था हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। हम बहुत परेशान थे क्योंकि हम उन लोगों का रोना बिलखना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार बार लोग जा रहे हैं और हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे। फिर हम अंदर आए अपने कमरे में और हमने दुआ की खुदा से। हमने बोला, खुदा, इतने लोग हमारे आंखों के सामने सब इस दुनिया को छोड़ के जा रहे, इतनी तकलीफ़ में सब, लेकिन खुदा आपने हमें इतने अच्छे से संभाल के रखा है, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ अभी लोगों के पास रेंट देने को पैसा नहीं है, बिजली बिल देने को पैसा नहीं, राशंस के लिए पैसा नहीं है। हमारे घर के ये फर्स्ट फ्लोर वाले लोग घर खाली करके चले गए क्योंकि उनके पास रेंट देने को पैसा नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर इतने महान हैं कि उन्होंने हमें ये दिया है। हमें पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें टाइम से रेंट भी हो जा रहा था, हमें टाइम से राशन का भी अरेंजमेंट हो जा रहा था, बिजली बिल का भी अरेंजमेंट, हर चीज़ खुदा ने हमें टाइम पे दी है। और इस वक्त मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, खुदा ने हम सबसे कहा है कि एक प्रॉमिस किया है कि तुम टेस्ट एंड सी, मुझे चख के देखो, और यही हमने किया है। हम सब एडवेंटिस्ट, मुझे पता है हम सारे एडवेंटिस्ट इस चीज़ को बहुत भली भांति जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है कितना महान है, उनके प्रॉमिसेस कितने महान हैं। जब बाइबल में देखिए मलाकी के किताब में 3 चैप्टर 3 वर्स 10 में ये लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मैं भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा या नहीं। सचमुच इस टाइम में जब हमारे पास थी प्रॉब्लम्स, फिर भी जो हमारा इनकम था, हमने हमेशा टाइथ और ऑफरिंग अपना हमेशा अलग रखा, क्योंकि वो खुदा का पैसा था, वो खुदा का ब्लेसिंग था हमारे लिए। हमने वो दिया और खुदा ने सचमुच हम सबको ब्लेस किया। हम ये हमेशा याद रखें, जब हम खुदा का बात मानते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है हम सब पे हमेशा हमेशा रहती है। इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा को टेस्ट करके देखिए, टेस्ट हिम, देखिए कि वो कैसा भला है। जिस तरह उसने हम सबको ब्लेस किया है, उसी तरह आगे भी आप अगर टेस्ट करके देखिए उन्हें, एक बार आप अपनी आपको उनके हाथों में दे के देखिए। खुदा बहुत ही महान है और बहुत दयालु है। हम सबको हमेशा वो एक साथ अपने छत्र छाया में बहुत संभाल के रखेंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ अपनी टाइट्स और ऑफरिंग, बल्कि हम अपना टाइम भी जो कि खुदा का है उन्हें दें। उनके जब भी कोई काम में, किसी चर्च के काम में या किसी ऐसे काम में, कोई विज़िटिंग के काम में जब हमें मौका मिलता है तो हम उसे ज़रूर करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। और यही वजह है कि हम जानते हैं खुदा भी हमें नहीं छोड़ता जब हम उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो हमारा टाइट्स और ऑफरिंग हो, चाहे वो हमारा समय हो, अगर हम उसे नहीं छोड़ते हैं तो वो भी हमें कभी नहीं छोड़ता है। वेलकम बैक। आज हम रूथ के जीवन से सीखेंगे कि क्या हो सकता है जब हम परमेश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं।
रूत एक मोआबी स्त्री थी और इसीलिए बचपन से उसने कीमोश देवता की उपासना की थी। कीमोश डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता था और वह बहुत क्रूर देवता था। दूसरा राजा उसके तीसरे पाठ के 27वें पद में हम पाते हैं कि मोआब के राजा ने कैसे इस देवता को खुश करने के लिए अपने पहलौठे पुत्र की भी बलि दी। परंतु जब रूत का विवाह एक इजरायली पुरुष से होता है तो शायद उसे बहुत अचंभा होता होगा अपनी सास से एक ऐसे परमेश्वर के बारे में सुनना जो परमेश्वर दयालु और कृपालु है, प्रेमी है, और कैसे अपने सामर्थी हाथ से अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाकर एक आज़ाद और स्वतंत्र जीवन की ओर कनान देश तक लेकर गया। और इसीलिए शायद रूथ परमेश्वर यहोवा में विश्वास करने लगी थी। परंतु जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा संकट आता है जिससे उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। 10 सालों के अंतराल में नाओमी अपने पति और अपने दोनों जवान पुत्रों को खो देती है और इसीलिए नाओमी दया से भरकर अपनी दोनों बहुओं को कहती है अपने अपने घरों को लौट जाओ ताकि तुम एक दूसरा जीवन शुरू कर सको, और वह स्वयं अपने लोगों इज़राइल के बीच में जाने का डिसीजन लेती है। ओरपा चली जाती है लेकिन रूथ जो है वो अपनी सास के लिपट जाती है। अपने जीवन के सबसे अंधियारे भरे इन क्षणों में भी हम देखते हैं रूथ परमेश्वर पर ना तो कोई इल्ज़ाम लगाती है ना शक करती है, परंतु उस पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी सास को ये वचन कहती है जो रूथ पहले बाप और उसके 16वें पद में लिखा है, तू मुझे वापस जाने को ना कहे, जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हो सकता है आज आपके जीवन में भी बहुत संकट, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां हों, लेकिन रूथ के समान परमेश्वर यहोवा पर अपना भरोसा टिकाए रखें। रूथ का जीवन जो है इमीडिएटली तो सही नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं उसे अंत में एक बहुत ही लविंग हस्बैंड मिला और उसे एक ऐसा प्रिविलेज मिला जो बाइबल में बहुत कम महिलाओं को मिला। यदि हम मत्ती में अंकित यीशु मसीह की वंशावली देखें तो हम वहाँ पाते हैं कि कितने पुरुषों की नामों के बीच में, क्योंकि वंशावली पुरुषों के नामों से दर्ज होती थी, रूथ उन चंद महिलाओं में से है जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में अंकित है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। आज आप और मैं रूथ के जीवन से यही शिक्षा ले सकते हैं कि चाहे कितनी भी अंधकार और तकलीफ और विपत्ति की घड़ी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, हमें अंत में शांति और साल्वेशन, उद्धार जरूर मिलेगा। हम देखते हैं रूथ का विवाह अल्टीमेटली बोआज से हुआ, जिससे ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से जैसी और जैसी से दाऊद, जो कि इजराइल का सबसे फेमस और डायनामिक राजा हुआ। आइए इस सप्ताह जब डीकन्स हमारे पास दान और दहकी के लिए आए, हम रूथ के जीवन से शिक्षा लेकर ये सीखें कि हमें अपनी संकटों, विपत्तियों, परेशानियों, कमियों और घटियों में भी परमेश्वर को पहला स्थान देना है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू। और मैं धन्यवादी हूँ पास्टर बरकत मसीह का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिए हैं कि आज का जीवन रूपी रोटी तोड़ने के लिए, और तमाम जितने भी आज के संध्या में हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब में, और इस वर्चुअल मीटिंग में आप सबों का हम हृदय से स्वागत करना चाहते हैं। खास करके हम इस नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के अंतर्गत जो स्ट्रीम वर्शिप के रिवाइवल मीटिंग में हम शामिल हो सकते हैं, और हमारे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के अध्यक्ष पास्टर बीपी सिंह, हमारे यूनियन के सेक्रेटरी पास्टर मोहन भट्टी, हमारे ट्रेजरर मिस्टर डेरल भेंगरा का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे एक समय दिए हैं कि उनके अंतर्गत मैं काम कर सकता हूँ। तो इस मौका के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का संदेश
में जाने से पहले मैं छोटी दुआ करूंगा, उसके बाद हम लोग संदेश में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, तो महान और जीवित ईश्वर है, तो याकूब, इस्राएल, इब्राहिम का परमेश्वर है, तो एलिया का परमेश्वर है प्रभु। और आज जब हम इस संध्या के समय में एक जगह एकत्रित हुए हैं पिता, हम तेरे लायक तो नहीं हैं, लेकिन तूने हमें बुलाया है तेरे वचन बोलने के लिए, तेरे महिमा करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए, तेरे गीत गाने के लिए, तेरी गवाही देने के लिए। और जितने भी आज का प्रोग्राम में सम्मिलित हुए उन सबों को तेरे आशीष भरे हाथों में मैं समर्पण करना चाहता हूं कि उन सबों को आशीष दीजिए, ताकि फिर से तेरे कलीसिया, तेरे मंडली की देखभाल करने के लिए अधिक से अधिक दान और दशवांश से तेरी महिमा करने सकेंगे। प्रार्थना करते हैं पिता कि इस अंतिम समय में जब हम तेरे सम्मुख आते हैं तो हम सबों को तो ऐसा कर कि हम तुझ पर 100% समर्पित होकर के तेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को तुझ में समर्पित कर सके। हमारे इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वराज्य ग्रहण कर, आमीन। अच्छी बात है, मुझे ये वचन बहुत पसंद आता है और मेरे साथ आप खोल सकते हैं मलाकी का किताब, उसका 4 और उसका 5 से 6 में मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन अधिक तक मलाकी में जब हम पढ़ते हैं तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, मलाकी 3 उसका 10 में जाते हैं। लेकिन आज का जो संदेश जो है, मेरा जो संदेश है मलाकी 4 उसका 5 से 6 में कहता है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ये वचन जो पुराना नियम में ये किताब जो आखिरी किताब है और ये एलिया नबी से अंत होता है। एलिया नबी का वचन से ये अंत होता है। और जब हम क्या बोलते हैं, नया नियम का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में जब हम 21 पढ़ते हैं 22 के 21 में, तो यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। ये आमीन से अंत होता है। और इस तरह से आज हम खास करके एलिया के विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है कि हम अंतिम समय में वास कर रहे हैं। अब ऐसे समय में हमारा जीवन बहुत कठिन और दर्दनाक होते जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में आज का विषय हमें याद करने के लिए मजबूर करता है, हमें उत्साहित करता है कि पहले परमेश्वर के लिए। आज जितने भी आप लोगों ने गवाही दे रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सुनता रहूं और मुझे देख करके बहुत खुशी लगा कि छोटे छोटे बच्चे भी परमेश्वर के लिए उनके महिमा का गीत गा रहे हैं, उनके याद वचन को बोल रहे हैं और दान और दशवांश से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और इसलिए तब सबसे पहले परमेश्वर के लिए हमें करना है, सबसे पहले परमेश्वर के लिए करना है। आज खास करके हमारा जो संदेश है, यह संदेश बहुत खास है, विशेष है। और इस संदेश को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी बड़ाई कर सकते हैं। आज दुनिया में महामारी, बीमारी, समस्या और तकलीफों से हम जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में हमारा विश्वास कभी कभी कमजोर हो जाता है, हम कभी कभी डगमगा जाते हैं और कठिन दौर से गुजरते समय हमें लगता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। कहीं कहीं जमीन फट जा रहा है, कहीं कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं कहीं बाढ़ आ रहा है। और ऐसे समय में
हम बेचैन हो जाते हैं। कहीं कहीं आग लग रहा है, कहीं कहीं जंगलों के जंगल और कहीं कहीं शहरों के शहर में बहुत सारे घटनाएं घट रहा है। और ऐसे समय में हम केवल हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। असूचित विश्व अर्थव्यवस्था दिनों दिन गिरते जा रहा है और ये हमें ऐसा लगता है कि अब हम ऐसे समय में क्या करेंगे। असूचित विश्व अर्थव्यवस्था का गिरना जो हमें ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे समय में किस तरह से हम परमेश्वर का कार्य करेंगे। पूरी विश्व में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष दिखाई दे रहा है और जगह जगह बहुत सारे चीन और चमत्कार और घटनाएं घट रहा है। और क्या यह अंत है? क्या यही अंत का समय है? लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में इस तरह का होते हम देखते हैं, केवल हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और हमारा विश्वास को मजबूत करना है। मूसा के विषय में आप जानते हैं, मूसा के विषय में जानते हैं कि वो मिद्यान में अपने ससुर का भेड़ों का देखभाल कर रहा था और यहाँ पर उन्होंने 40 साल इन्होंने गुजार दिया और ऐसे समय में परमेश्वर का बुलावा एक झाड़ी, जलते हुए झाड़ी के पास में परमेश्वर ने इनको बुलाया। और जब मूसा नजदीक जा रहा था तब अपने जूते को उतार करके परमेश्वर उनसे बातें करने लगा, कि कहने लगा कि तू जूते उतार करके आना। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब वो गया तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे मिस्र जाना पड़ेगा, तुझे मिस्र जाना पड़ेगा और मेरे लोगों को छुड़ाना हो। और यहाँ पर मूसा बहुत सारे बहाना बना रहा था, बहुत सारे चीजें कर रहा था। तब परमेश्वर ने उनको कहा कि तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। और उसने कहा कि लाठी। जब परमेश्वर ने उनको कहा कि ये लाठी को जमीन पर फेंक दो, और जैसे जमीन पर फेंका वो सांप बन गया। हमारे जीवन में हमारे पास जो कुछ है सबसे पहले परमेश्वर उसे मांगता है, सबसे पहले उन्हें मांगता है। और परमेश्वर के कार्य करने से पहले परमेश्वर हमारा जीवन मांगता है, हमारे बुद्धि मांगता है, हमारी शक्ति मांगता है, हमारा मन को मांगता है। जो आपके पास है पहले उसे परमेश्वर को दीजिए। जो भी आपके पास है आप परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर उसी से सबसे बड़ा चीज कार्य करेगा। इस जलती झाड़ी के पास में परमेश्वर के साथ पहला मुलाकात मूसा का हुआ। मूसा अपने कामों में व्यस्त था, रोज दिन भेड़ बकरियों के पीछे पीछे जाता था और उनके साथ रहता था, उनकी देखभाल करता था। लेकिन परमेश्वर ने समय पर 40 साल के बाद उनको बुलाया। हो सकता था परमेश्वर उनको 10 साल के बाद भी बुला सकता था, 5 साल के बाद भी बुलाता था, लेकिन मूसा ने ऐसा समय पर उनको बुलावा आया। मूसा बहुत सारे चीज बहाना कर रहा था, बहुत सारे चीज कहने लगा कि मैं बोलने में बाधा हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं एक काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर उनको कहते हैं तेरा मुंह को किसने बनाया है, तेरा शरीर किसका दिया हुआ है। और ऐसे समय में परमेश्वर ने उनको बुलाया जो अपने कार्य में व्यस्त था, बिजी था और अपने कार्य में लीन था। वो ऐसा व्यस्त था जहां से वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यह पहली बार जब बुलावा आया, जब उनके साथ परमेश्वर का मुलाकात हुआ,
जब उनकी मुठभेड़ परमेश्वर के साथ होता है, मूसा का जीवन पूरी तरह से बदल गया और इन तमाम इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए यहां से चला जाता है। लेकिन आज मैं मूसा के विषय में नहीं, लेकिन आज एक खास व्यक्ति जो एलिया के विषय में आपके सामने इस समय बताने जा रहा हूं। और ये जो समय था एलिया के लिए, जो बुलावा का समय था, करीत नाले के किनारे वो बैठा हुआ था, करीत नाले के किनारे वह बैठा हुआ था। और ऐसे समय में परमेश्वर का बुलाहट एलिया के पास आया, क्योंकि करीत नाला का पानी उस समय सूख चुका था। करीत नाला का पानी सूख गया था। इसीलिए पहला राजा उसका 7 में कहता है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ऐसे पैंडेमिक समय में रह रहे हैं। हमारे स्कूल बंद है, हमारा चर्च बंद है। करीत नाला जिस तरह से सूख गया, ऐसा हमारे जीवन में भी इस तरह से हो गया है। हम सबों के जीवन में भी इसी तरह का मुसीबत आ गया है कि हम जो भरोसा करते थे, जो चर्चों पर भरोसा करते थे, स्कूलों पर भरोसा करते थे, अब ये बंद पड़ा है। और ऐसे समय में हम क्या करेंगे? और यह बुलावा एलिया के लिए आया, और में आया जब करीत नाला का पानी सूख गया था। और सूखने के बाद में जो चीज वहां का जीवन का जो असली चीज था, पानी, वो सूख गया। और सूखने के बाद में एलिया सोचने लगा होगा कि आप और वह वचन जिस तरह से उनके पास आया, वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। चर्च और स्कूल बंद होने के कारण हमारे तमाम अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, सूख गया। और ऐसे समय में हम क्या करेंगे? ऐसे समय में उनको आदेश मिला, उनको आदेश दिया गया परमेश्वर की ओर से कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और क्या ही यहाँ पर एक अच्छा संदेश एलिया के लिए आया, और परमेश्वर की ओर से आया। और जिस तरह से वचन कहता है कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यदि मैं वहां पर होता एलिया की जगह, तो मैं यही सोचता कि परमेश्वर मेरे लिए एक धनी विधवा को सीदोन के सारपत नगर में मेरे लिए खड़ा किया है, मेरे लिए चुना है। मैं उनके पास जाकर के रहूंगा और पूरे अकाल भर वहां पर मैं क्या करूंगा? उनके घर में रह करके पूरा भरपेट मैं खाना खाऊंगा और आराम से रहूंगा। मैं ये सोचता, उस विधवा के विषय में मैं तो यही सोचता कि परमेश्वर बोल रहा है मुझे वहां जाना है, क्योंकि उस विधवा इतना धनी होगी कि मुझे पूरा अकाल भर मेरा देखभाल करेगा, मेरा सेवकाई करेगा और मेरा हिफाजत करेगा। ये मैं सोचता। जिस तरह से ये वचन आने के बाद में जिस तरह से आज का वचन जो पास्टर पीटर पॉल के द्वारा पढ़ा गया था, मैं सोचने लगा कि पास्टर पीटर पॉल कैसे ये वचन पढ़ा, क्योंकि मैंने पास्टर पीटर पॉल को ये वचन नहीं बताया था।
और आज का संदेश में जब मैंने इन वचन को चुना, जिस तरह से यशायाह 54 उसका 10 में कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, करीत नाला का पानी सूख गया, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। परमेश्वर एलिया को करीत नाला के पास भेजा था और करीत नाला का पानी सूख गया। दुनिया का जितना भी चीज कभी कभी हमारे जीवन में सूख जाएंगे। दुनिया के जितने भी चीजें हैं, धन और दौलत, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तब ऐसा समय में हम क्या करेंगे? तब परमेश्वर का वचन आपके लिए ये कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है, उसका यही वचन है। करीत नाला का पानी सूख गया। सूखने के बाद में सारी चीजें उनके पास जो था वो समाप्त हो चुका था और ऐसे समय में वो क्या करेगा? सारपत का मतलब होता है पिघलने वाला घर, एक अग्नि परीक्षा का जगह, एक अग्नि परीक्षा का जगह। सचमुच में एलिया सोच रहा था कि वहां पर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं अच्छा से खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा। लेकिन पहला राजा उसका 17 उसका 9 में हम यहां पर वचन पाते हैं। यहां पर कहता है उनको प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा मिला था? कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा था एलिया के साथ। मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यह परमेश्वर एलिया के साथ प्रतिज्ञा किया था कि जाकर वहां रह, सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, वहीं ठहर। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और सचमुच में ऐसे समय में एलिया के लिए एक मन में आया होगा कि वो विधवा सचमुच में एक धनी विधवा होगी। वो विधवा के पास बहुत सारे खाने का चीज होगा और मैं जाकर वहां खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा और आनंद के साथ मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। ये सोच में आया होगा, समझ में आया होगा। लेकिन क्या होता है? यहां पर बोलता है परिस्थितियों की परीक्षा। एक परिस्थिति जब पार होता है तो दूसरा परिस्थिति उस विधवा के पास था। और क्या था? पहला राजा 17 उसका 10 में कहता है, सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और यहां पर जब सारपत नगर के पास पहुंचा, एक विधवा लकड़ी बीन रही। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। आप जानते हैं समरिया से होकर के यीशु मसीह जब जा रहे थे और याकूब के कुआं के पास बैठा हुआ था, उस समय एक स्त्री जल भरने के लिए आई, वो सामरी स्त्री। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 4 उसका 7 में, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा,
मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। और ये सामरी स्त्री कहती है, मैं एक सामरी हूं और आप एक यहूदी होकर मुझसे पानी मांगते हैं, मुझसे पानी मांगते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे तो जीवन का जल मांगती, जो तुझे इस कुएं के पास आना नहीं पड़ता, वो तेरे हृदय से फूट निकलता। और यहां पर केवल पानी पिला एलिया ने भी कहा, और यीशु मसीह भी यहां पर पानी मांगते। और इसका मतलब यह होता है कि जो कुछ है उसको परमेश्वर सबसे पहले हमसे मांगता है। सबसे पहले हमारी ओर से वो चाहता है कि हम उसको पहले दें, पहले उसको दें। और क्या हुआ एलिया के साथ? पहला राजा उसका 17 उसका 11 में कहता है, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, आपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। पानी मांगना तक तो ठीक ही था, लेकिन जब जा रही थी तब एलिया पुकार के कहा, आपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। आप सोच सकते हैं या स्त्री के साथ में किस तरह से जीवन, किस तरह से उनका तकलीफ का जो आखिरी तकलीफ था, वो आखिरी संकट था, वो संकट को एलिया और बढ़ा देते हैं। जो रोटी जो खाकर अंतिम सांस लेने की तैयारी कर रहे थे, और ऐसे समय में एलिया कहते हैं कि एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेती आ, एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेती आ। पहला राजा उसका 17 उसका 12 में स्त्री कहती है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि आपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। क्या हम सबों का जीवन में ऐसा समय हो सकता है? क्या ऐसे समय में हम गुजर बसर कर रहे हैं? क्या इस तरह का कठिन परिस्थिति में जो 3.5 साल के अकाल के आखिरी पड़ाव में या महिला आपने एक बेटे के साथ में वो प्लान की है कि यह जो मेरा भोजन है जो आखिरी भोजन होगा, आज हम दोनों खाएंगे, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं होगा। और ऐसे समय में क्या इस आपने बेटे के लिए जो भोजन था, क्या आपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए जो रोटी था, क्या वो परमेश्वर का जन को दे सकती है? क्या ऐसे समय में वो परमेश्वर का जन की सेवा कर सकती है? ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, वो दुख की घड़ी में वो अपना प्लान जो बना चुकी थी कि ये मेरे लिए आखिरी भोजन होगा, ये मेरे लिए अंतिम भोजन होगा, और यह अंतिम भोजन भी आप एलिया उनको कहता है कि सबसे पहले मेरे लिए पकाना, सबसे पहले मेरे लिए करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के लिए सबसे पहले करते हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में सबसे बड़ा आशीष और ब्लेसिंग आपको मिलता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। जो परीक्षा उस महिला के पास था, एदेन की बारी में आदम और हवा के पास भी खाने का परीक्षा आया, और ये खाने का परीक्षा हमारे जीवन में एक बहुत गंभीर परीक्षा। अब्राहम के पास भी ऐसा ही परीक्षा था। 75 साल के
उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था और ऐसे समय में, बुढ़ापे समय में, करीबन 100 साल की उम्र में उनको एक लड़का हुआ था और उस लड़का को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपना बेटा इसहाक को मोरिया पहाड़ में लेकर के मुझे बलिदान चढ़ा, मेरे लिए बलिदान कर। और ये कठिन और संकट की घड़ी, संकट का समय इनके लिए भी था कि एकमात्र उनका जो सहारा था, बुढ़ापे का सहारा था। परमेश्वर कहता है कि इन्हें मुझे दे दो, इन्हें मुझे दे दो। परमेश्वर हमारे पास जो है उन्हीं चीजों में हमारी परीक्षा करता है। हमारे पास जो है उसी चीजों पर हमारी परीक्षा करता है और उन्हीं को वह मांगता है। जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। अब्राहम अपना बेटा को, इसहाक को मोरिया पहाड़ पर दोनों जाते हैं, बलिदान की वेदी वो बनाते हैं। हाथ और पांव को बांध करके जब लिटाया जाता है, जब छुरा चलाने वाला ही था, उस समय परमेश्वर का संदेश उनके पास आता है, अब्राहम अब्राहम अपना बेटा पर छुरा मत चलाना। रोमियो उसका 4 उसका 20 में वचन इस तरह से कहता है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। पहला राजा 17 उसका 14 में कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़ा विश्वास की आज्ञाकारिता इस महिला के लिए, एक विश्वास करने योग्य बात था जिसे वह विश्वास की। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, यह वचन एलिया कहा कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। आज जब आप परमेश्वर के लिए सबसे पहले करते हैं, आपका घर में इसी तरह का आशीष बना रहेगा, आपके जीवन में इसी तरह का ब्लेसिंग मिलता रहेगा और आप आशीषित होंगे और आपके घर में किसी चीज का कमी नहीं होगा, किसी चीज का घटी नहीं होगा। पहला राजा 17 उसका 15 में कहता है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जब तक वर्षा नहीं आया, जब तक बारिश नहीं हुआ, तब तक पूरा घराना, पूरे परिवार कुप्पी भर तेल और उस घड़े में जो मैदा था, वो घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ। क्या ही ब्लेसिंग, क्या ही आशीष है इस तरह का जो परमेश्वर के सेवक को उन्होंने दिया। परमेश्वर के सेवक के लिए उन्होंने पहला रोटी बना करके दी। पहला राजा 17 उसका 16 में कहता है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। आप सोच सकते हैं, विधवा स्त्री अपने एकलौता बेटा के साथ मरने के लिए
आखिरी भोजन खा करके वे सोच लिए थे कि हम मर जाएंगे। सचमुच में जो प्रतिज्ञा किया गया था वो प्रतिज्ञा पूरा हुआ। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। पूरा अकाल भर वे खाते रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब इस तरह का परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, क्या हम विश्वस्त रह पाएंगे? क्या हम उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास आखिरी अंत तक बना रहेगा? क्या हम उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा मजबूताई से बना रहेगा? और ऐसे समय में, कठिन परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो हम कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। पहला राजा 17 उसका 15 में कहता है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। आप जानते हैं, यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे। भीड़ के भीड़ लोग वहां पर आए थे यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। और यीशु मसीह कहने लगे कि इन लोगों को अगर भेजेंगे तो रास्ते में जाते समय हो सकता है भूख के कारण बहुत लोग मर जाएंगे, आप इन्हें खाने को दीजिए। चेले आकर कहने लगे, प्रभु इतने लोगों को हम नहीं खिला सकते हैं, हम इतने लोगों को हम देखभाल नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, आपके पास क्या है? जब चेले लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, एक छोटा सा लड़का के पास जाते हैं। उनके पास 2 मछली और 5 रोटी थी। 2 मछली और 5 रोटी को ये छोटा लड़का दिया। ये छोटा लड़का कह सकता था कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरे खाने के लिए है, ये भोजन मेरा है, मुझे भूख लगा है, ये कह सकता था। लेकिन ये लड़का जो दिया यीशु मसीह को, आप कहानी को जानते हैं बेहतर तौर से। 2 मछली और 5 रोटी से 5000 से अधिक लोगों को यीशु मसीह रोटी खिलाए, मछली खिलाए, और उसके बाद 12 टोकरी रोटी बचा। चेले अपने घर को ले गए और लोगों को बांटे। आज भी हमें परमेश्वर का वचन रूपी रोटी परमेश्वर हमें दिया है। इस अंतिम समय में जीवन का रोटी बांटने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया है। यूहन्ना उसका 11 उसका 40 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आप सोच सकते हैं, लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ, दुर्गंध आ रहा था, और यीशु मसीह आखिरी में ये वचन कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो उसकी महिमा को हम लोग देखेंगे। हमारा जीवन का जो रोटी है, हर एक दिन हमें पवित्र शास्त्र बाइबिल हमें पढ़ना है। ये हमें जिंदगी में शक्ति देगा, ताकत देगा। जो यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का रोटी बनकर के आया, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा। आज चलिए हम इस वक्त अपना जीवन को यीशु मसीह पर समर्पण करें, और जो कुछ भी है हमारे पास वो यीशु का है, हम यीशु को दें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।
आइए हम छोटी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तू महान और जीवित ईश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। इस समय खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को तेरे दाख लता बारी में काम करने के लिए बुलाया है। हमारे पास जिस तरह से करित नाला सूख गया था, उसी तरह से हम सबों का जीवन में भी करित नाला सूख गया है प्रभु। और आज तू हमें क्या कहना चाहता है, आज हमसे तू क्या कराना चाहता है, आज हम किस तरह से तेरे कार्य को आगे ले जाएं, तू हमें बताइए। जिस तरह से तू एलिया को निर्देश तूने दिया है, उसी तरह से आज हमें भी निर्देश दीजिए कि आपकी योजना के मुताबिक हम तेरे लोगों को भोजन खिला सकेंगे, तेरे लोगों को सेवा कर सकेंगे। और खास करके पास्टर सुरेंद्र लाल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि बहुत सारे लोग जो हैं अंधकार में ईस्टर्न यूपी सेक्शन के अंतर्गत जीवन बसर करते हैं, जहां तक तेरा पैगाम नहीं पहुंचा है, तेरे वचन नहीं पहुंचा है। खास करके तेरे दास पास्टर सुरेंद्र लाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सब कोई इस संकट के घड़ी में हैं, लेकिन तेरे नजर में ये कोई संकट नहीं। तेरे पास हजारों उपाय है। एक रास्ता बंद होने से हजारों रास्ते तू खोल सकता है। तो पास्टर सुरेंद्र लाल को आशीष दीजिए और उनके सेक्शन में जितने भी कार्यकर्ता हैं, कर्मचारीगण हैं, सबको तो आशीष से भर दीजिए। उसी तरह से पास्टर पीटर पॉल के रीजन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, उन सारे लोगों को तेरी आशीष से भर दीजिए, ताकि इस अंतिम समय में तेरे कार्य को आगे लेकर जाने सके और तेरा पैगाम को जगह जगह पहुंचाकर तेरी महिमा करने पाए। तमाम जितने भी आज की संध्या में जुड़े हुए हैं, हे परमेश्वर, तू हर एक परिवार को तो आशीष दीजिए और उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु का घटी टूटी ना होने पाए। हमारे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तो हमारा यूनियन को सबसे आशीषित और ब्लेसिंग और तेरे महिमा का यूनियन बना, ताकि हजारों करोड़ों लोग हमारे यूनियन में बसते हैं, वहां तक तेरा सुसमाचार पहुंचे। आज की संध्या हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमारे पास जो कुछ भी है वह तेरा है, हमारे पास कुछ नहीं। हम इस दुनिया में आए थे तो खाली ही आए थे, आज जो कुछ भी है तेरा है। इन सारे चीजों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस समय खास करके तेरी आशीष चाहते हैं। आज की संध्या में पास्टर बरकत मसीह के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता कि उनकी अगुवाई से जब हम एक दूसरे के साथ गीत गाते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे गवाही को सुनते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। इस सुंदर सा प्रोग्राम को तो आशीष दीजिए, ताकि यह प्रोग्राम बढ़ता जाए और बहुत सारे लोग तेरे ज्ञान से परिपूर्ण होने सके और तेरे राज के लिए तैयार होने पाए। हमारे पाप गुनाहों को तो क्षमा कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वराज को ग्रहण कर। आमीन।